नमस्कार, मैं कपिंद्र किशोर और आप देख रहे हैं टाइम एट। पंचकोसी मेले के तीसरे पड़ाव पर है हम। भभुअर जगह है यह। भार्गव ऋषि का आश्रम हुआ करता था कभी। महर्षि विश्वामित्र ने अपने साथ राम और लक्ष्मण को पंचकोसी की यात्रा कराई थी। 5 कोस की यात्रा कराई थी और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के प्रसाद खाए थे। आज भभुअर पहुंचे हैं हम। तीसरा पड़ाव है। यहाँ दही चूड़ा खाने का प्रावधान है। तो भगवान स्वयं संतों का दर्शन करने के लिए और देने के लिए भगवान आए थे, अपना दर्शन देने और दर्शन करने, क्योंकि भगवान का अवतार परित्राणाय साधु नाम। तो उसी प्रभाव में अपने आप पे पंचकोश यात्रा जो भगवान ने की, तो 5 स्थानों पर संतों का जाकर के दर्शन किया और जिन जिन संतों के पास जो व्यवस्था थी उसके अनुसार उन्हें प्रसाद खुआया। उसी प्रकार ये तीसरा पड़ाव भभुअर है। ये च्यवन ऋषि ही आगे चल करके भार्गव के नाम से जाने गए। ऐसे भृगुवंश में जो भी ऐसा भार्गव ही कहना है, लेकिन महाभारत के अनुसार भार्गव सिर्फ इन्हीं को कहा गया, च्यवन ऋषि के महाराज। ये भृगु के ही पुत्र हुए च्यवन ऋषि महाराज। यानी पुलमा नामक राक्षस के चिल्लाने से इनकी पत्नी का गर्भ च्यवन हुआ, इसलिए भृगु जी महाराज की पत्नी के गर्भ का जो च्यवन हुआ, इसलिए उनका नाम च्यवन पड़ा। और वही चल करके भृगुवंश में होने के कारण भार्गव के नाम से जाने गए। और वही भार्गव ऋषि ने यहाँ तप किया और वहाँ भागेश्वर नाथ की भगवान ने स्थापना की। ये इसका महत्व है। आगे की यात्रा में किन ऋषियों का आगे उदालक ऋषि, उदालक यानी आरुणि जी महाराज। धम्म ऋषि महाराज के 3 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें आरुणि थे, उपमन्यु थे और वेद थे। लेकिन आरुणि जी महाराज यानी गुरुजी ने आदेश किया, आप सब कथा जानते ही होंगे। गुरुजी ने आदेश किया, बेटा बारिश हो रही है, खेत का मेड़ बांध करके आओ। और जाकर के मेड़ बांधते तो मट्टी बह जाती है। वो स्वयं जाकर के मेड़ बन गए। और मेड़ बनने के उपरांत जब गुरुजी महाराज ढूंढते हुए प्रातः काल आए, कहा कि बेटा जितनी जल की आवश्यकता उतना तो भरा पड़ा है। मेड़ को तोड़ करके निकलने के कारण इनका नाम उदालक पड़ा है। और ऐसे उदालक ऋषि जी महाराज की तपस्या उन्माव, जहाँ अगला पड़ाव है, जहाँ भगवान ने खिचड़ी प्रसाद पाई थी। भभुअर में तालाब है, भार्गव ऋषि का आश्रम है। काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहीं तालाब के किनारे विश्राम करते हैं। फिर यहाँ के शिव मंदिर में पूजा अर्चना करके अगले पड़ाव के लिए निकल जाते हैं। बने रहिए टाइम एट के लिए। बक्सर से कपिंद्र किशोर। नमस्कार, मैं कपिंद्र किशोर और आप देख रहे हैं टाइम एट। पंचकोसी मेले के तीसरे पड़ाव पर है हम। भभुअर जगह है यह। भार्गव ऋषि का आश्रम हुआ करता था कभी। महर्षि विश्वामित्र ने अपने साथ राम और लक्ष्मण को पंचकोसी की यात्रा कराई थी। 5 कोस की यात्रा कराई थी और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के प्रसाद खाए थे। आज भभुअर पहुंचे हैं हम। तीसरा पड़ाव है। यहाँ दही चूड़ा खाने का प्रावधान है। तो भगवान स्वयं संतों का दर्शन करने के लिए और देने के लिए भगवान आए थे, अपना दर्शन देने और दर्शन करने, क्योंकि भगवान का अवतार परित्राणाय साधु नाम। तो उसी प्रभाव में अपने आप पे पंचकोश यात्रा जो भगवान ने की, तो 5 स्थानों पर संतों का जाकर के दर्शन किया और जिन जिन संतों के पास जो व्यवस्था थी उसके अनुसार उन्हें प्रसाद खुआया। उसी प्रकार ये तीसरा पड़ाव भभुअर है। ये च्यवन ऋषि ही आगे चल करके भार्गव के नाम से जाने गए। ऐसे भृगुवंश में जो भी ऐसा भार्गव ही कहना है, लेकिन महाभारत के अनुसार भार्गव सिर्फ इन्हीं को कहा गया, च्यवन ऋषि के महाराज। ये भृगु के ही पुत्र हुए च्यवन ऋषि महाराज। यानी पुलमा नामक राक्षस के चिल्लाने से इनकी पत्नी का गर्भ च्यवन हुआ, इसलिए भृगु जी महाराज की पत्नी के गर्भ का जो च्यवन हुआ, इसलिए उनका नाम च्यवन पड़ा। और वही चल करके भृगुवंश में होने के कारण भार्गव के नाम से जाने गए। और वही भार्गव ऋषि ने यहाँ तप किया और वहाँ भागेश्वर नाथ की भगवान ने स्थापना की। ये इसका महत्व है। आगे की यात्रा में किन ऋषियों का आगे उदालक ऋषि, उदालक यानी आरुणि जी महाराज। धम्म ऋषि महाराज के 3 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें आरुणि थे, उपमन्यु थे और वेद थे। लेकिन आरुणि जी महाराज यानी गुरुजी ने आदेश किया, आप सब कथा जानते ही होंगे। गुरुजी ने आदेश किया, बेटा बारिश हो रही है, खेत का मेड़ बांध करके आओ। और जाकर के मेड़ बांधते तो मट्टी बह जाती है। वो स्वयं जाकर के मेड़ बन गए। और मेड़ बनने के उपरांत जब गुरुजी महाराज ढूंढते हुए प्रातः काल आए, कहा कि बेटा जितनी जल की आवश्यकता उतना तो भरा पड़ा है। मेड़ को तोड़ करके निकलने के कारण इनका नाम उदालक पड़ा है। और ऐसे उदालक ऋषि जी महाराज की तपस्या उन्माव, जहाँ अगला पड़ाव है, जहाँ भगवान ने खिचड़ी प्रसाद पाई थी। भभुअर में तालाब है, भार्गव ऋषि का आश्रम है। काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और यहीं तालाब के किनारे विश्राम करते हैं। फिर यहाँ के शिव मंदिर में पूजा अर्चना करके अगले पड़ाव के लिए निकल जाते हैं। बने रहिए टाइम एट के लिए। बक्सर से कपिंद्र किशोर।